पिक्चर 11 अट्रैक्शन। इसने तो आपके गाने का मर्डर कर दिया। कहते हुए रेहान अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर हिना के बगल में बैठ जाता है और अभी वामिका को आंखें फाड़े देखता रह जाता है और सोचता है, कोई इतना बेसुरा कैसे गा सकता है। अच्छा गाया ना मैंने। वामिका 2 मिनट बेसुरे तरीके से चिल्लाते रहने के बाद कहता है। हिना अपने दोनों पकड़े हुए कुशन को वामिका की ओर फेंकते हुए कहती है, ऐसे जीतेंगे हम। वामिका हंसते हुए हमें सिर हिला देती है। एक तो बेसुरा आवाज, ऊपर से कॉन्फिडेंस देख लो मैडम का। अभीक ताना मारते हुए कहता है। अभीक की आवाज सुनकर हिना उसके ओर देखने लगती है और उसे एक आइडिया आता है। अभीक सर, आप हमारी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज, मेरी दोस्त को गाना सिखा दीजिए, आप जो बोलेंगे वो करेगी ये। तुम्हें लगता है मैं इस कोई से गाना सीखूंगी? इससे अच्छा गाती हूँ मैं। वामिका हिना को अभीक के सामने से खींचते हुए कहती है। अभीक मन में सोचता है, रात को प्रेस के सामने साथ में चलने बोलूंगा तो ये महारानी तो जाएगी नहीं, और अगर नहीं गई तो मेरा सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। इस बेसुरी को गाना सीखने के लिए हाँ कर देता हूँ और इनके सामने एक शर्त रख देता हूँ, आई एम जीनियस। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस बेसुरी को गाने की शिक्षा दे दूंगा बालिके। अभीक अपने एक हाथ को उठाते हुए हिना के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, बड़े आए मुझे सीखने वाले। और बेसुरी किसे बोला? वामिका नाम है मेरा, किसी भी गाने को यूं गा सकती हूँ। वामिका चुटकी बजाते हुए कहती है, चुप कर, तू चुपचाप अभीक से गाना सीखेगी नहीं तो वो श्रेया जीत जाएगी, और अगर वो जीत गई तो मैं तुझे कभी बात नहीं करूंगी। हिना वामिका के कानों में बोलती है। हिना की बात सुनकर वामिका मुंह बनाते हुए अपने बालकनी की ओर जाने लगती है, तभी उसके कानों में अभीक की आवाज आती है। पर मेरी एक शर्त है, और वो ये कि आज रात को मिस वामिका को मेरे साथ एक जगह चलना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वामिका मुड़कर कहती है, मैं नहीं सिखाऊंगा। अभीक हिना की आईडी देख कर कहता है, वो जाएगी। हिना वामिका को आंखें दिखाते हुए कहती है, जिससे वामिका पैर पटकते हुए अपने बेड तक जाती है और देखती है, बेड पर रेहान बेहोश पड़ा हुआ है। इसे क्या हुआ? वामिका चिल्लाती है। वामिका की आवाज सुनकर अभीक और हिना भी बेड की ओर बढ़ जाते हैं। तुम्हारा भयानक आवाज सुनकर बेहोश हो गया बेचारा, अभीक कहते हुए वामिका के साइड टेबल से एक बोतल उठाता है और रेहान के चेहरे पर उड़ेल देता है। क्या ये फिर से गाने वाली है? होश में आते ही रेहान सबको देखते हुए पूछता है। एक तो पूरी दुनिया के नौटंकी मेरे ही घर चलती है। कहते हुए वामिका कमरे से निकल जाती है और सीढ़ियों तक पहुंचकर चिल्लाती है, सब के सब मेरे कमरे से निकल जाओ। थोड़ी देर रुककर हिना अपने घर जाने लगती है, तब रेहान उसे उसके घर छोड़ने के लिए ऑफर देता है। हिना को भी रेहान का साथ अच्छा लगता है, इसलिए वो भी एक बार में ही मान जाती है और दोनों एक साथ ही घर से चले जाते हैं। उफ, अब इन दोनों को क्या हुआ है? अभीक और वामिका एक साथ ही बोल पड़ते हैं और एक दूसरे को घूरते हुए एक दूसरे पर एक एक कुशन फेंकते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काफी देर बाद अभीक को याद आता है कि उसे वामिका को शाम के लिए अच्छे से तैयार होने के लिए बोलना है, इसलिए वो अपने कमरे से निकलकर वामिका के कमरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अभी दरवाजे को नॉक करने ही वाला होता है कि उसे वामिका की आवाज सुनाई देती है। डॉट 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 डॉट, क्या करूं अब, उस टकले ने तो जॉब से ही निकाल दिया। सब उस अभीक सिंह की वजह से हुआ है। मेरी तो क्वालिफिकेशन भी उतनी नहीं है कि किसी कंपनी में जॉब कर सकूं। अब पैसे कहाँ से आएंगे? कॉलेज जा फीस भी देना है। पापा होते तो आज मैं इतनी परेशान नहीं होती। आप दोनों की याद आ रही है। सुबकते हुए वामिका खुद से ही बोलती है। बाहर खड़ा अभीक वामिका की बात सुन सोचने लगता है, मैं इसे परेशान करना चाहता हूँ। अगर मीडिया के सामने मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया तब तो उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। नहीं, मैं मीडिया के सामने इसे कुछ भी नहीं कहूंगा। इतना सोचकर अभीक वामिका के दरवाजे से बिना नॉक किया अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में बैठे बैठे वामिका ऊब गई होती है, इसलिए वो अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आ जाती है और कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। अभीक अपने कमरे से वामिका को गार्डन में टहलते देखता है तो वो भी निकलकर गार्डन में आ जाता है, कर उसी के साथ टहलने लगता है। कुछ देर चलते रहने के बाद वामिका गार्डन में लगी चेयर पर बैठ जाती है और अभीक भी उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठकर वामिका के कान से ईयरफोन निकाल देता है। क्या कर रहे हो? वामिका आंखें दिखाते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभीक वामिका की तरफ देखकर कहता है, वामिका क्या पूछना है? वो जब मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे के करीब से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है?
वो जब मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे के करीब से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम छुप छुप के मेरी बात सुनते हो, और अगर काम नहीं करूंगी तो मेरे खर्चे तुम चलाओगे क्या? वामिका चेयर से उठते हुए कहती है। हाँ, अभीक झट से बोलता है। अभीक के हाँ पर वामिका हैरानी से देखते हुए कहता है, मुझ पर ट्राई कर रहे हो? मैं कभी भी तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगी। नहीं यार, मेरा मतलब है कि तुम मेरे घर का सारा काम तो करती ही हो, तो मैंने सोचा है कि मैं ही तुम्हें सैलरी दे दिया करूंगा, मुझे किसी से फ्री में काम करना पसंद नहीं है। अभीक वामिका के सामने खड़े होते हुए कहता है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। वामिका आंखें छोटे करते हुए कहती है। तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं, फिर तो ट्रस्ट कर सकती हो। अभीक वामिका के कंधे पर हाथ रख कर कहता है। मुझे 8,000 हर मंथ चाहिए, और रही बात दोस्त बनने की, वो तो इस जन्म में नहीं हो सकता, हम दुश्मन ही ठीक है। कहते हुए वामिका अपने कंधे से अभीक का हाथ हटाती है और वापस घर में चली जाती है। तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ, इस बंदरिया से दोस्ती करने के लिए पहले तो मुझे जाकर क्लास अटेंड करना होगा। कहते हुए अभीक भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में अभीक तैयार होकर अपने कमरे से निकल जाता है, और निकलते ही उसकी नज़र स्ट्रेपलेस रेड मिनी फ्रॉक पहने सीढ़ियों से उतरती वामिक पर पड़ता है। वामिका को उस ड्रेस में देखकर अभीक वही जम जाता है और एक आह के साथ एक टक देखता रह जाता है। वामिका अपने हाई हील्स में चलते हुए अभीक के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या हम चलें? हॉट एंड स्पाइसी। अभीक वामिका के सवाल का जवाब देता है। हॉट एंड स्पाइसी। अभीक वामिका के सवाल का जवाब देता है। व्हाट? वामिका हैरानी से कहती है। कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना कहाँ जा रहे हैं हम? अभीक अपने जज्बातों को संभालते हुए कहता है। नहीं, तुमने बस कहा कि एक जगह चलना है, उस जगह का नाम नहीं बताया। वामिका झुककर अपने सैंडल ठीक करते हुए कहती है। नहीं, तुमने बस कहा कि एक जगह चलना है, उस जगह का नाम नहीं बताया। वामिका झुककर अपने सैंडल ठीक करते हुए कहती है। वामिका के झुकते ही अभीक पीछे मुड़ जाता है और अपने कमरे में जाते हुए ही बोलता है। क्लास मीटिंग अरेंज कराई है, ताकि तुम पर लगे इल्जाम हटवा सकूं, रेहान के आते ही हम निकल जाएंगे। वामिका अभीक को जाता देख सोफे पर बैठ अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है, तभी उसे किसी गिटार की धुन सुनाई देती है। गिटार के म्यूजिक के बाद किसी के गाने की आवाज भी आती है। हे दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा? क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे? क्यों नाम तेरा ही लेती जुबां, साथी तेरा बन जाऊं? क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून? हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। वामिका गाने को सुनकर अभीक के कमरे की तरफ बढ़ जाती है, और बालकनी में झूले पर बैठे अभीक को निहारने लगती है। फॉर्मल सूट पहने अभीक हाथों में गिटार लिए हुए आंखें बंद कर अपने धुन में खोया हुआ था। उसके सूट का कोट झूले पर ही रखा हुआ था, और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, जिसमें से अभीक का 6 पैक एब्स दिख रहे थे। वामिका खड़ी अभीक के शारीरिक गठन को देखकर मुस्कुराते हुए उसके ओर बढ़ जाती है और अभीक के सीने पर अपना हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। वामिका के छुबन से अभीक अपनी आंखें खोल देता है और अपने सीने पर वामिका का हाथ महसूस करते हुए उसकी खूबसूरती को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं कि डोरबेल बजती है और दोनों एक झटके में एक दूसरे से अलग होते हुए असहजता से दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। चले बॉस। दरवाजा खोलते ही रेहान बोलता है। एक हम्मम की आवाज के साथ अभीक और वामिका कार में बैठ जाते हैं, और प्रेस मीटिंग तक पहुंचने तक दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। 12 माई वाइफ। प्रेस मीटिंग में पहुंचते ही अभीक की नजर दर्शित अभीक का सबसे बड़ा दुश्मन पर पड़ती है, जो कि एक विलेन टाइप की चीप मुस्कान दे रहा होता है। ये यहाँ क्यों है? अभीक रेहान से सिर घुमाकर पूछता है। पता नहीं, ये यहाँ है तो पक्का कोई गड़बड़ करने ही आया होगा। रेहान दर्शित की ओर देखते हुए कहता है। वामिका भी उन दोनों की बात सुन दर्शित की ओर देखने लगती है। वामिका को अपनी ओर देख दर्शित हंसता हुआ बर्ड प्रास के लिए लगे चेयर्स में से एक पर बैठ जाता है। अभीक और वामिका भी अपने अपने चेयर्स पर बैठ जाते हैं, और प्रेस के जर्नलिस्ट सवाल पर सवाल करते जाते हैं। अभीक सभी सवालों का संयम से जवाब देता जाता है। जब स्ट्रॉबेरी वाली सारी गलतफहमी क्लियर हो जाता है तब अभीक सबको गुड बाय बोलकर अपनी कुर्सी से उठकर वामिका को चलने का इशारा करता है। प्रेस मीटिंग के जगह से निकलते ही अभीक मीडिया और फैंस से पूरी तरह घिर जाता है, जिससे वामिका पीछे ही रह जाती है।
अभीक के फैंस अभीक के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं और मीडिया अभीक को छोड़कर वामिका की ओर बढ़ जाते हैं। मिस वामिका, हमें अभी अभी पता चला है कि आप और मिस्टर अभीक एक साथ एक ही घर में रहते हैं, पर अंदर प्रेस मीटिंग में मिस्टर अभीक ने साफ साफ कहा है कि वो आपको न्यूज मीडिया में आने के बाद से जानते हैं। तो क्या हम ये मान ले कि आप मिस्टर अभीक का दिल बहलाने का एक साधन है? वामिका को मीडिया के सवाल सुनकर टेंशन होने लगती है और वो अपना सिर घुमाकर अभीक को तलाशने लगती है। उधर अभीक अपने फैंस से घिरा अपनी नजरें घूमकर वामिका को ढूंढता रहता है। तभी फैंस के बीच से दर्शित निकलता हुआ अभीक के सामने आ जाता है और अभीक के कानों में कहता है, अपनी मिस्ट्रेस को ढूंढ रहे हो? चिंता मत करो, मैंने उसका ख्याल रखने के लिए मीडिया को उसके पीछे लगा दिया है। मिस्ट्रेस शब्द सुनकर अभीक का खून खौल उठता है और वो दर्शित का कॉलर पकड़कर घूरते हुए कहता है, दोबारा मेरी वामिका को कुछ भी गलत कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जान बाद में लेना, पहले अपनी उस जान को तो बचा लो। दर्शित वामिका की ओर इशारा करता हुआ कहता है। अभीक दर्शित का कॉलर छोड़कर वामिका की ओर देखता है, जो कि सहमी हुई मीडिया के बीच में खड़ी अपनी नजरों से इधर उधर किसी को तलाश रही थी। अभीक दौड़कर वामिका की तरफ जाता है और मीडिया को चीरते हुए वामिका के पास खड़ा हो जाता है। अब मीडिया वालों के सारे कैमरे और माइक अभीक की ओर मुड़ जाते हैं। मिस्टर अभीक, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप किस रिलेशन से मिस वामिका के साथ एक ही घर में रह रहे हैं? आपने अभी अभी कहा है कि आप मिस वामिका को न्यूज मीडिया में आने के बाद से जानते हैं, तो क्या हम यह माने कि आप और मिस वामिका अवैध संबंध में है? मीडिया वालों की बात सुनकर वामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अभीक के कोट को एक और से पकड़ लेती है। मिस्टर अभीक, क्या आपको मिस वामिका ने अपनी खूबसूरती दिखाकर उकसाया था अपने साथ रहने के लिए? मीडिया लगातार वामिका पर इल्जाम लगाते जा रहा था। रेहान अभीक और वामिका को मीडिया से बचाने के लिए बार बार मीडिया वालों को धक्का देता है, पर सब बेकार था क्योंकि वहां काफी मीडिया जमा हो चुकी थी और एक बाद एक फैंस की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। मिस्टर अभीक, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका मिस वामिका के साथ? एक जर्नलिस्ट अभीक की ओर बढ़ते हुए कहती है। मैं आप लोगों के बेहुदे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। अभीक उस जर्नलिस्ट को आंख दिखाते हुए कहता है और वामिका का हाथ पकड़ उसे भीड़ से निकलने लगता है। मिस्टर अभीक, आप मीडिया के सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या मिस वामिका के साथ आप बिना शादी के रह रहे हैं? मीडिया अभीक के और करीब आते हुए कहते हैं। रेहान को लगता है इस सवाल को दर्शित ने ही मीडिया को दिया है, इसलिए वो अभीक के करीब खड़े होते हुए उसके कानों तक अपना मुंह ले जाता है और कहता है, बॉस, लगता है इन सब को दर्शित ने पैसे खिलाए हैं। अगर आपने इन्हें जवाब नहीं दिया तो ये लोग आपको बदनाम कर देंगे और आपका करियर तो पानी में चला जाएगा। आप मीडिया वालों कुछ भी कह दीजिए अपने और वामिका जी के बारे में। अभीक रेहान की बात सुनकर दर्शित की ओर देखता है, जो अपने हाथों से बंदूक बनाकर अभीक पर चलने का इशारा करते हुए एक तिरछी मुस्कान देता है। अभीक के दिमाग में उसी पल एक आइडिया जन्म लेता है और अभीक दर्शित को एक प्यारी सी पर जहरीली मुस्कान देते हुए मीडिया के एक जर्नलिस्ट से माइक लेते हुए पास में खड़ी एक कार के बोनट पर चढ़ जाता है और माइक को अपने मुंह के करीब ले जाते हुए चिल्ला कर कहता है, सो गाइज, आप सबको जानना है ना कि मेरा और वामिका का क्या रिश्ता है, जो हम साथ रहते हैं। सभी मीडिया अभीक के बातों को अपने अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है और फैंस अपने अपने फोन में वही रेहान और वामिका एक दूसरे की ओर देखकर मुंह बनाते हुए अभीक की ओर देखने लगते हैं। तो मैं आज अनाउंस करता हूँ कि वामिका मेरी वाइफ है। लगभग 10 दिन पहले हम एक फ्लाइट में मिले थे और एक दूसरे को देखते ही हम अपना अपना दिल हार गए और फ्लाइट से उतरते ही हम मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस गए और हमने शादी कर ली। क्या किसी के मन में और कोई सवाल है? और हाँ, आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि आप लोग मेरी वाइफ से इस लाजलहे में बात करें। तो सारे मीडिया वालों से आग्रह है कि मेरी वामिका से माफी मांगे, वरना मैं सबको कोर्ट में सू कर दूंगा। ... अभीक उस जर्नलिस्ट की ओर माइक उछलता है जिसका माइक उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है। अभीक के इस बयान पर वामिका और रेहान आंखें फाड़े अभीक को देखते रह जाते हैं। सारे मीडिया वाले पहले तो शॉक हो जाते हैं अभीक की बात को सुनकर और फिर दर्शित की ओर देखते हुए वामिका से माफी मांग अपने अपने कैमरे के सामने खड़े होकर अभीक और वामिका के शादी के बारे में न्यूज बनाने लगते हैं। अभीक कार के बोनट से उतरकर वामिका को देखते हुए अपने एक आंख को दबा देता है और उसके गालों पर एक किस करता हुआ सबके सामने उसका हाथ पकड़ कार की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर शौक में रहने के बाद वामिका अभीक से कार में चिल्लाते हुए पूछती है, क्या बकवास था वो? कुछ नहीं, अब मीडिया के सामने तुम मेरी वाइफ हो आज से। अभीक हंसते हुए कहता है,
पर गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, तुम मुझे अपनी कुछ और भी तो बता सकते थे, बोल देते कि मैं तुम्हारी दूर की कजिन हूँ। वामिका अभीक का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, ऐसे तो तुम मेरी बहन हो जाती, और तुम्हारा फिगर देखकर कौन तुम्हें बहन बनाएगा। और गर्लफ्रेंड बोलता तो भी मीडिया वाले पूछते कि शादी से पहले साथ क्यों रह रहे हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि हमने शादी कर ली है, समझी जाने मन। अभीक वामिका का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाकर अपने करीब खींचते हुए कहता है। दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं और अपना चेहरा और करीब करने लगते हैं। तभी रेहान दोनों को कार के फ्रंट मिरर में देखते हुए कहता है, सच के हस्बैंड वाइफ नहीं हो आप दोनों, इसलिए कोरोना नियम का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखें। रेहान की बात सुन अभीक और वामिका एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी खिड़की पर सिर टिकाए अपने बीच बढ़ रहे नजदीकियों को सोचने लगते हैं। घर पहुंचने पर अभीक और वामिका जैसे ही कार से निकलते हैं, अभीक के फैंस में से कुछ लड़कियां वामिका पर पत्थर से हमला करते हुए कहती है कि तुमने हमसे हमारा प्रिंस चुरा लिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वामिका कार के दरवाजे के पीछे छुपकर खुद को बचाती हैं पर एक पत्थर सीधे उसके सिर पर लगता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। अभीक देखता है कि पत्थर वामिका की ओर फेंका जा रहा है, जिससे वो वामिका को पकड़कर अपने करीब खींचता हुआ अपने बाहों में छुपा लेता है, और जिस ओर से पत्थर फेंके जा रहे थे, उस ओर अपना पीट कर खड़ा हो जाता है। वो और रेहान किसी तरह वामिका को बचाते हुए घर के अंदर ले जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अभीक वामिका की पट्टी करने में लग जाता है और रेहान अभीक से ये कहकर निकल जाता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन करता हूँ। वामिका की पट्टी करने के बाद अभीक वामिका को पेन किलर दे देता है और खुद नहाने चला जाता है। वामिका वही सोफे पर बैठ अभीक की बोले गए झूठ के बारे में सोचती रहती है, इस झूठ का अंजाम पता नहीं क्या होने वाला है। यही सब सोच सोच कर वामिका इतनी परेशान हो जाती है कि वो किचन में जाकर अभीक के बियर के बोतल में से आधा पी जाती है, जिससे वो पूरी तरह नशे के सागर में डूब जाती है और आकर सोफे के एक कोने पर अपने पैर ऊपर कर बैठ जाती है। जब अभीक नहा कर निकलता है तो वो वामिका को सोफे पर सिर झुकाए बैठे देखता है और चलकर उसके पास पहुंच जाता है। क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों बैठी हो? अभीक अपने बालों में हाथ फेरता हुआ पूछता है।